इसमें रस आने लग जाए, हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना शुरू करें। तो आज जो रामानुजन के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ ही लिया, सुन भी लिया और हर साल सुनते हैं। तो आज थोड़ा मुझे हट के बोलने के लिए सीमा ने जैसे आग्रह किया, तो वैदिक मैथमेटिक्स इन्हीं के सजेस्ट किया हुआ था। तो वैदिक में मैं अपना अच्छा हस्तक्षेप भी रखती हूँ और आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी। मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स जरूर चाहिए बाद में। जो बच्चे मैथमेटिक्स के नहीं है उनको लगे कि हाँ कुछ खास है। हमें आज बहुत मज़ा आया है और हम मैथमेटिक्स को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाए। जैसा कि प्रीति मैम ने अभी कहा कि मैथमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, मैथमेटिक्स इज इन नेचर और मैथमेटिक्स नेचर के सिवाय कुछ है ही नहीं। ये मैं अभी थोड़ा सा टच करूँगी और क्योंकि लिमिटेड समय में बहुत कुछ बताना तो मुश्किल हो जाता है, पर हाँ कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा बताएं। क्योंकि वैदिक की शुरुआत करने से मैं पहले एक संस्कृत के श्लोक से शुरू करना चाहूँगी, उसके बाद में हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मयनो यथा तद्वेदानाम शास्त्राणाम गणितम मूर्तिम स्थितम। थोड़ा सा हिंदी में इसको समझ आना चाहूँगी कि जैसे मोर के सर पर मुकुट और नाग के ऊपर मणि जो होती है वो जिस तरह से शोभायमान होती है, उसी तरह से सारा ज्ञान जो है उस सब के ऊपर गणित है। यानी मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर और ये हम बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। अब क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स है और हमने ये भी कहा है कि मैथमेटिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी तरह से कैसे हम कर पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा होता है कि निमोनिक यानी याद करने का एक तरीका। तो मैथमेटिक्स में किस तरह से हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर सके वो। अब तुम्हें लगता है कि मैथमेटिक्स में जैसे अभी बताया था कि इन्फिनिटी से बहुत डर लगता है और अभी भी पश्चिम के देशों में इन्फिनिटी को जस्ट लाइक भूत ऐसा मानते वो लोग डरते हैं। रामानुजन एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने इन्फिनिटी को समझा और समझाने की कोशिश की। समय की सीमितता थी और बहुत जल्द रामानुजन इस दुनिया से चले गए और इसलिए उनकी बहुत सारी बातें लिपिबद्ध हुई और हमें उनको समझने में थोड़ी कठिनाई आई, परंतु उन्होंने जो समझाया और उनके नाम पे एक मूवी बनी मैन हू न्यू इन्फिनिटी, है ना। और वो इतनी फेमस मूवी बनी जिसके बारे में मैं पिछली बार भी आई थी तो बहुत कुछ बताया, पर आज मैं उस डिटेल में नहीं जाते हुए रामानुजन और ये सब चीज़ें तो तुम लोगों ने पढ़ी भी है, सुनी भी है। आज हम थोड़ा सा वैदिक पे आते हैं। ब्लैक बोर्ड यूज़ करना चाहूँगी मैं थोड़ा सा, बहुत मुश्किल लगता है ना कि कुछ वैल्यूज को याद करना कितना मुश्किल है। इसीलिए वेद में पहला है कि निमोनिक, यानी आप उसको याद किस तरह से कर सकते हैं।
जैसे मैथमेटिक्स में ऐसे तो बहुत सारी चीजें जिनको याद पर कुछ 2-3 मैं यहाँ पे लूंगी कि जैसे एक है पाई है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैसे हम इसको पाई की वैल्यू क्या है 3.14 तक तो हम सबको याद है, पर कई बार हायर कैलकुलेशंस में आता है कि 7 डिजिट तक या 8 डिजिट तक कैसे इसको याद करें। तो 22/7 को मल्टीप्लाई करते हैं और अल्टीमेटली वो एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट होता है। तो मैं एक छोटा सा इसका निमोनिक लिखती हूँ और ये जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही तुम लोग लिखो, तुम अपना बना सकते हो, ठीक है ना। अब मैं लिखती हूँ या तुम सब अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो आई हैव ए notebook and pen. I have a large. Everyone take out your notebook and pen. I have a large container of coffee. सबको याद हो जाएगा ये? Yes, ma'am. I have a large container of coffee. याद हो जाएगा? हाँ? देखिए बोलना बेटा. I have a large container of coffee. सबने लिख लिया कॉपी में? हाँ? अब इसमें जो नंबर्स है ना वो कितने कितने हैं? आई में कितना है? 1। आई हैव में कितने अक्षर है? 4. हाँ अब बताओ जल्दी से नाम। आई हैव अ 1, 5, कंटेनर 9, 6। बिल्कुल सही। आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। अब पाई के डिजिट्स को कोई ऐसा है जो भूल पाएगा? No, ma'am. नहीं ना। लास्ट तुम बताना क्या लिखा तुमने इसका निमोनिक। आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, क्या लिखा? अब पाई के डिजिट्स बताओ। है ना, बहुत शानदार है ना। अब जो बायो वाले हैं या जियोलॉजी वाले हैं या हिस्ट्री वाले हैं, सिविक्स वाले हैं, कोई भी पाई की वैल्यू को भूल पाना संभव है क्या? नहीं है ना। क्या याद रखना है? आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, जो कि सुबह सुबह हम पीते हैं। कतई जरूरी नहीं है कि मापना मैम ने जो बताया वही हम याद करें, तुम अपने हिसाब से कोई और टेक्निक भी इसमें लगा सकते हो, पर याद करने के लिए अपनी पसंद की कोई भी चीज करो और उससे तुम निकाल सको। जैसे √2 है, इसका निमोनिक कोई लिख पाएगा? पहले तो √2 की वैल्यू पता नहीं होगी, 7-8 डिजिट तक नहीं पता है ना। तो √2 के लिखो आई नो ए रूट ऑफ ए 2 whose square is 2। ठीक है, अब इन सब के नंबर बताओ जरा। सबसे पहले क्या है √2 की वैल्यू? 1.4142135623। करेक्ट है ना, बहुत सिंपल। आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, है ना। पाई की वैल्यू इतने डिजिट्स तक सबको कितनी आसानी से याद हो गई ना, बहुत अच्छी। अब सबसे पहले वैदिक जो है वो जैसे ऐसे लगता है ना कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है, कंपटीशन में काम आती है, वहाँ हम कुछ करते हैं तो कैलकुलेशन में भूल जाते हैं। तुमने कभी नाम सुना कि भारत में 2-4 लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर से भी ज्यादा स्पीड से अपनी कैलकुलेशन करते हैं? तो मैं ये चाहूंगी कि जैसे मैं खुद कई बार कैलकुलेटर से बाद में कैलकुलेशन आती मैं पहले कर देती हूँ, ठीक है ना। अब तुम्हें एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ जो वेदों में हमें सिखाया गया है, जिसका सिंगल जो डिजिट है ना यूनिट प्लेस पे 1 हो। क्या हो? 1 हो। तो उसके स्क्वायर, अभी फेवरेट स्क्वायर के बारे में पढ़ा ना, तो हम कैसे उसका स्क्वायर निकालेंगे। उसके लिए जैसे 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, अभी तुम अपने आप से करोगे, है ना।
इसके लिए निमोनिक क्या बनाया मैंने? मैम। याद रहेगा सबको? याद रहेगा? Yes, ma'am. मैम। M for multiplication, A for addition और M for multiplication। तीनों चीजें याद रहेगी। अब इसका सबको पता है 1 2 1, ठीक है ना? तो क्या होता है 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करना 1 आएगा, फिर बाद में क्या है वापस एडिशन। एडिशन मतलब 1 और 1 2, 1 और 1 2 और फिर वापस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका जरा बताओ 2 और 2 4, 2 और 2 4 एडिशन और 1 और 1। अब 31 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? कोई बताए? 961 कैसे निकाला? 3 3 जा 9, 3 + 3 6 और 1 1 जा 1। है ना आसान तरीका? पहले मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो और फिर मल्टीप्लाई करो। अब 4 का 4 × 4 16, 4 + 4 1। अब 5 × 5 नहीं, अब क्या आएगा? 101 तो नहीं आएगा। में 6 हो जाएगा 5 का। हाँ 10 है ना, तो ये 6 हो जाएगा और फिर क्या आया? 2601। शाबाश। 5 5 का 25 और 5 और 5 10, तो क्या हो जाएगा? 1 एक उधर चला जाएगा। तो सबको आता है ना कि 1 जो है हम 10 आते ही 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं 2 6। इसी तरह से ये स्क्वायर, ये वाला मेथड सबको याद हुआ? कैसे हम A में M याद रहेगा ना? Yes, ma'am. कि वैसे तो मैम की स्पेलिंग कुछ भी हो, पर तुम याद रख सकते हो कि बापना मैम ने बताया तो मैम मतलब मल्टीप्लिकेशन। राइट में जो सबसे पहला जो वो है हमारा डिजिट वो, और उसके बाद में उसी का एडिशन और लास्ट में 1, ठीक है ना? अब वैदिक में कुछ सूत्रों के नाम दिए हैं, जैसे एक है एकाधिकेन सूत्र। एकाधिकेन सूत्र, ठीक है ना? एकाधिकेन मतलब एक समझते हो ना, 1। एकाधिक मतलब एक ज्यादा करना, बिल्कुल नाम से। कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एकाधिक। ध्यान रहे वैदिक मैथमेटिक्स जब भी पढ़ो तो थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत को अगर हम पढ़ेंगे ना तो वो बहुत आसानी से याद होएगा। क्या है ये? एकाधिकेन यानी एक अधिक, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्या रखना है? एक अधिक। तो अब मैं जैसे करती हूँ 45 का स्क्वायर, ठीक है ना? अब जैसा कि इसका नाम क्या है? एक अधिक, यानी ये जो 4 है उसका एक ज्यादा करना है, उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 25 तो सब में आएगा ही आएगा, ठीक है? अब 4 + 1 5 4 जा 20। अब देखो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 35 का 25 तो लिखे ही है अपन ने, 3 और 1 12। अब 75 का बताओ। अब कोई भी 5 6 नहीं जमा दी 5 6 2 5 85 का 95 का मजा आ रहा है ना? हाँ चलो आप बताओ 55 का 3025 1 सेकंड याद आना बेटा। 35 का पीछे
35 का समझ में आया ना। देखो ये क्लास की खास बात ये है कि क्लास के हर एक बच्चे को लास्ट बैक बेंचर को समझ में आना चाहिए कि वो एकदम कर पाए। हाँ? कितना और ये बताना क्या हो गया अपना 15 का बताओ पीछे बताना तेरे पास 15 का नहीं आया क्यों? चलो कोई बात नहीं तुम बताना 15 ठीक है ना। तो जहाँ 5 है उसका स्क्वायर करना कितना आसान है। कौन से सूत्र से? एक अधिक n यानी पहले डिजिट में एक अधिक करके उसको मल्टीप्लाई करना और 25 लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे एक अधिक n के पास न्यूने पुण्य इसमें किसी को डाउट है एकाधिक n वाले सूत्र में? न्यूने देखो कितना सिस्टमैटिक है। एक अधिक करके हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या कर रहे हैं? न्यू मतलब कम, एक कम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है एक कम करने में, इसमें लास्ट में 999 जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ 486 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अब ये मत समझना कि ये कुछ पर्टिकुलर है, बहुत सारे हर एक का है ना। किसके एंड में 8 हो, किसके 7 हो, किसके 2 हो। अब हमने क्या किया? इसको न्यूनेट किया है। न्यूनेट करने से क्या होगा? एक कम करो, कितना हो गया? 485 लिख लोगे। अब 9 में से माइनस करते जाओ। 9 में से 4 5 गलत 9 में से 1 1 9 में से 4 5 याद है। है आसान है ना। पीछे तक क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आगे आ जाएगा। ये पीछे वाले सारे मैं समझता कि मैं संगम में आई हूँ तो तुम्हारा मेरी नजरों से बच जाएगा। आगे मान ले 2 9 हो तो अब 78 को 99 से करो। एक कम कर दे 98 और फिर होगा, जवाब नहीं बताएगा, कोई भी कॉपी पे कैलकुलेशन नहीं करेगा। 78 से एक कम करना है 7 77 9 में से 7 है। अब 48 को 99 से करो। नीचे वाली को माइनस करना है, जो रेडियस हुई है उसको माइनस करना है। 48 को 99 से 4 7 5 3 है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब कैसे करोगे इनको? जहाँ भी 99 है। अब इसका एक दूसरा तरीका और है कि कोई नंबर 10 के पास हो या 100 के पास हो, उनको हम कैसे करेंगे? Perfect square. जैसे 99 परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट into 98 क्या है ये? 99 into 98। अब 99 का 100 से कितना डिफरेंस है? 1 9800 माइनस है। 98 और इसको 9800 माइनस 98 है। क्या देंगे? कर लो या इन दोनों का कर लो, किसी का भी करो। तो कितना आया? 9702। ठीक है। अब 9 और 7 का करो मल्टीप्लाई। ये कितना दूर है 10 से 1 और ये कितना दूर है 3। ये तो 3, इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को 63। ठीक है ना। अब मुझे 97 into 98 करो। देखो 3 और 2 0 3 तो एक आएगा। फिर
या 98 में से -3 कर दो तो क्या आया 95। ठीक है ना। अब एक और बताओ 99 into 99 1101 minus 1 99 इतनी देर नहीं लगती 9801 99 into 99 ये तो 9801 हाँ 99 into 99 9801। अब जवानी कैसे किया आपने? ये भी बने ये भी बने तो 01 दोनों में से किसी को भी माइनस कर दो तो 98। ये है हमारे परफेक्ट स्क्वायर के दो सूत्र अभी हमने लिखे थे, एक 10 बेस एक 100 बेस। अब 1000 बेस हो तो क्या करेंगे? जैसे 999 या 999 into 998। अब इसका कोई बताएगा कितना आएगा? कितना डिफरेंस है यहाँ? 9 एक और यहाँ कितना डिफरेंस? उससे ही कर दे रहे हैं। तो 002 आएगा। क्या आएगा? और यहाँ 1 का डिफरेंस है तो इसमें से -1 कर दो तो 997। ये 002 कैसे निकालेंगे? 002 कहाँ से आया? आ रहा है ना मजा? कितना 100 से कितना कम, एक कम है और ये कितना कम है? into 999 कितने लिखे थे? ये करके बताओ, बिल्कुल क्विक बताओ एकदम। 9901 बहुत आसान। अब तुम्हें लगता है ना कि जो लोग एकदम फास्ट कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में वैदिक के कुछ फॉर्मूले सेट कर रखे हैं और बार बार प्रैक्टिस। जैसे अभी मैंने बताया ना, मैं कर सकती हूँ या आप लोग भी टीचर कर सकते हैं, पर तुम लोग थोड़ा धीरे कर पाओगे क्योंकि अभी उन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस नहीं है। पर जैसे ही इनकी प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा, बहुत फास्ट स्पीड से हम भी कर पाएंगे। और ऐसी मेरी दिल की इच्छा है क्योंकि भगवान ने मेरा चयन जो है वो किस लिए किया, एक मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए किया। और रिटायरमेंट के बाद में मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स को पहले से ही था, पर जब कॉलेज में पढ़ाते थे तो एक सिलेबस पढ़ाना होता था। पर रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैथमेटिक्स का जो एक डर है बच्चों में उसको वैदिक के तरीकों से या अपने बनाए कुछ ओरिजिनल फॉर्मूलों से हम इसको थोड़ा आसान बनाए और बच्चे अब जैसे पाई की वैल्यू अब तुम में से कोई नहीं भूलोगे। क्या याद रखना है तुझे? I have a large container of coffee. ठीक है ना, रूट इसी तरह से ई की वैल्यू है। ये और कहाँ तुम गया? सब लोग फ्री हो क्योंकि यहाँ कोई फाउंडेशन नहीं है, अपने अपने रूल्स बना सकते हैं हम, पर हमें सही से याद करना होगा, उनको सिखाना होगा। ठीक है। अब हमारे सामने ये जो नंबर्स है अब कुछ ऐसे होता है कि मैथमेटिक्स में जैसे कैलकुलेशन करते हैं ना तो टेबल का याद होना बहुत जरूरी है। क्या टेबल? अब तुम्हारे में से कितनों को कहाँ तक टेबल आती है? आई थिंक जो बच्चे आज जो पढ़ रहे हैं, हमारे जमाने में 40 तक टेबल पक्की करवाते थे कंठस्थ, और ऐसे नहीं कि हमें क्लास में खड़ा कर दिया जाता था और पूरा एक पीरियड टेबल का होता था और हम उसमें सिर्फ और सिर्फ पहाड़े बोलते थे। एक बच्चा जो फास्ट होता वो आगे खड़ा हो जाता था, पूरी क्लास जो है वो टेबल याद करती थी। तो टेबल याद अब अभी जो है, जहाँ तक मैं बच्चों के कांटेक्ट में आती हूँ तो लगता है कि टेबल बच्चों को भी नहीं आती है और उनके पेरेंट्स भी नहीं सिखाना चाहते और वो रटते रहते हैं, जा चक्कर की वो जारी हो जाता है पूरे ही। तो अब हमें टेबल को किस तरह से स्ट्रॉन्गली याद करें, तो आज मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। जैसे 9 की टेबल है, उसको कैसे याद करें? तो जहाँ फर्स्ट 9 आता है, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स में हर नंबर खूबसूरत है, पर 9 जो है वो सबसे खूबसूरत है। और 9 की जो खूबसूरती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हम 9 को कैसे याद करें। अब देखो 9 की टेबल तुम्हारे से किसी को आती है? Yes, मैं बचपन में उनको लिख देता हूँ। देखो अभी खूब सारे इंटरेस्टिंग करेंगे। 9 कैसे? देखो मैं जीरो से शुरू कर देंगे।
सेकंड से बनता ही बच्चे एक बार एक बार ये तो सबको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा अब आता है 19 ये तो तू कधी हे नहीं जानना है ठीक है ना अब कैसे याद करेंगे इसको 19 टेबल को याद है वहाँ तक तो ठीक है जिसको याद नहीं है वो कैसे करेगा तो छोड़ कर मैं तो मना इसको उल्टा कर दो वापस जिसको 09 को 90 वापस अपोजिट कर दो देखो 9 का तो ठीक है 9 17 बच्चे हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 और कितने बोला बोलते आगे नंबर क्या आएंगे बात फ्री नहीं चाहिए 19 38 57 हाँ अच्छा तुम देखो नहीं वन टेबल चाहिए पूरी हाँ ये सामने लिखा है ना 76 इस तरह से अब तुम करते हैं कि 90 टेबल को डिवाइड करो और ऐसे नहीं कि प्लस करेंगे थोड़ा और एक दो response भी आ जाए। याद करनी होगी और add करने तो को लाइन में तो ठीक है डिवीजन कर दो और इधर प्लस करो अब 29 बताओ ठीक चलो 19 में तो प्लस 2 किया 29 में प्लस 3 तो क्या बनेगा है याद तू अपन कभी ना बताया बाहर रख के यार मैं फिर सब पर मतलब ही क्या था कि ज्ञान और बात में से ज्ञान हो तो बात नहीं है तो ये वाली 9 की जितनी भी टेबल है 39 में क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 फिर प्लस 4 11 आएगा फिर प्लस 4 करके जाओ चलो अब इसमें किसी को डाउट हुए कुछ हिंट लिखना चाहो तो लिख लो कि जहाँ भी यूनिट प्लेस पे 9 है इकाई का स्थान 9 है उनकी टेबल कौन कौन सी बनेगी 9 19 29 39 49 59 69 79 89 और 99 तो कैसे करोगे उनको +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ऐसे हम पढ़ते जाएंगे इसके बाद 109 तो इतनी तो जरूरत नहीं पड़ती पर ये टेबल हम बहुत आसानी से लिख पाएंगे अब थोड़ा सा हम बैकअप ले लें कि हमने क्या क्या सीखा था ब्रीफ कौन करेगा अब तक जो पढ़ाया मैंने स्क्वायर पढ़ाए थे है ना 2 सूत्र हमने अभी पढ़े 3 सूत्र पढ़े कौन कौन से तुम पेट नहीं हो ना खड़े होके बताओ खड़ा हो अच्छा आगे वाले बच्चे थोड़े खुले हुए देखो आया हमने भी 4 सूत्र पढ़ लिए एक तो निमोनिक एक मैप एक न्यूनाधिक और एक एकाधिक है ना एकाधिक में एक बढ़ाना है न्यूनिक में एक कम करना है मैप में मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन और निमोनिक में हमने 2 पढ़े थे एक पाई और एक रूट पर और भी तुम बना सकते हो जो तुम्हें डिफिकल्ट है ना अब जैसे एक बहुत ये ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में ही करना है हम इसमें भी कर सकते हैं तुमने एक पढ़ा था ना कि बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा औरंगजेब ये पूरा पढ़ा ना तो इसको निमोनिक कैसे बनाओगे भाग इसका मैंने बनाया था भाग सो बाबर BHA बाबर का बेटा तो मेरा कहने का मतलब नहीं कि ये इट इज ओनली फॉर मैथमेटिक्स में नहीं है हम
हिस्ट्री में भी कर सकते हैं, हम म्यूजिक में भी कर सकते हैं, हम किसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को शार्प करने के लिए हमें एक ऐसे छोटे छोटे, जिनको हम गुटके बोलते हैं, छोटे छोटे हम इनको निमोनिक्स बोलते हैं, जिनको हमें याद करने के लिए कोई और ये जो एब्रीविएटेड फॉर्म में है ना। अब जैसे साइन कोस है तो कैसे, जैसे साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत आसानी से। तो कोस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan टाउ, है ना। तो ये याद करने में मुश्किल नहीं होते, ये आसान होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। सो टाउ, है ना। तो साइन कोस टेन, ये तीनों क्या वैल्यू रहेगी। तो रामानुजन ने ऐसे हजारों छोटे छोटे जो है वो अपने दिमाग में सेट कर रखे हैं। और तुम्हें पता है कि हमारे दिमाग का जो कंप्यूटर है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, पानी, लिक्विड है ना बहुत ज्यादा। और लिक्विड कंप्यूटर जिस दिन तुम में से कोई बना देगा, उस दिन तमाम ये कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, क्योंकि पानी अपनी आणविक संरचना बहुत जल्दी बदलता है, बहुत जल्दी। तो पता है ना, मंदिर में शाम को चरणामृत लेते हैं तो वो दवा का काम क्यों करता है, क्योंकि उसमें पानी की जो है वो अमृतत्व प्राप्त हो जाता है, घंटा बजता है, दिया जलता है, तो पानी अपनी आणविक संरचना बदल के अपने जो बंद है वो थोड़े यूज कर देता है घंटे की आवाज से। और हमारा माइंड भी जब घंटा बजता है ना, तो दिमाग हमारा थोड़ा सा दर्द भी कर रहा हो तो ठीक हो जाता है। हम कहते हैं ना, मंदिर गए तो हमारा ठीक हो गया, है ना। तो पानी जो है वो बहुत कुछ चेंज कर देता है। तो रामानुजन ने अपने माइंड में एक लिक्विड कंप्यूटर की तरह काम में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हम सब अपने माइंड को काम में बहुत कम ले पाते, क्योंकि वो इतनी जटिल संक्रियाओं में गुजरा हुआ है कि हम उसका 1-2% भी काम में नहीं ले सकते हैं। 10%, 20% जिनको काम में लिया वो ग्रेट साइंटिस्ट बने, उनका अचीवमेंट बहुत ज़्यादा था। तो मैं ये नहीं कहती कि तुम सब बनोगे, पर तुम्हारे में से कोई कोई बनेगा, ये तय है, ठीक है ना। अब हम और थोड़े नंबर्स के बारे में जाएं। तो एक में ये जो नंबर है, अब जैसे 996 आइटम, हम थोड़ा सा कॉमर्स की तरफ आते हैं, या 996 आइटम 998 रुपीज में खरीदे तो हमें कितनी कीमत देनी होगी। 996 आइटम्स है और 998 रुपीज में हमने खरीदे हैं, तो कितने रुपए देने होंगे हमें मुझे थोड़ा 008 बिना पेन कॉपी के चाहिए जवाब। और आगे वाले तो लिख देती। अभी हमने डिस्कस किया था इस सूत्र 100 में से माइनस करते हुए ना, एक आइटम 998 रुपीज का है और 996 आइटम्स हमने खरीदे हैं, तो कितने, हाँ 994008 नहीं हाँ 994008 994008 994 कौन से किया हमने, 1000 बेस बनाया, क्या बनाया 1000 बेस बनाया। तो यहाँ कितना आ गया हमारे 4 और यहाँ कितना आ गया 2, 8 ट्रिपल है तो 008 और दोनों को हमने माइनस किया। ये कैलकुलेशन हमें कहाँ करनी है, अपने माइंड में। तो जब तुम इसकी पूरी प्रैक्टिस करोगे और जब तुम्हारे दोस्तों के बीच में बैठे होगे और तुम इस तरह की कैलकुलेशन अपने माइंड में करते रहोगे और एकदम से जवाब दोगे, तो तुम्हें एक बताएंगे कि ये तो लड़का बिल्कुल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है ना। बहुत जल्दी इसने ये चीजें बता दी। अब 500 में से 60
100 में से 69। पहले मैं बताऊँ फिर कुछ तुम्हें एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले क्या करना, 5 में से 1 कम करना है। ये भी यूनिट वाले ही फॉर्मूला है 431. ठीक है। अब 9 में से 6 माइनस करना है और 10 में से 9। अब ये कैसे होगा, 5 माइनस 1, 9 माइनस 6 और 10 माइनस 9। यानी इकाई के स्थान पे जो है उसको तो किससे माइनस करना है, 10 से। बाकी सबको किससे माइनस करना है, 9 से। और फर्स्ट डिजिट जो है उसको किससे माइनस करना, 1। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ 1000 में से 349 माइनस करना है कितना। अब जब वाली बताओ 751. 9 में से 6, 65. 9 में से 5 और 10 में से 9। समझ में आ रहा है। इसको ब्रीफ कौन करेगा तुम्हारे में से। जब ऐसे नंबर हो तो फर्स्ट डिजिट जैसे 600 है, इसमें से माइनस करना है 38। कैसे करोगे, 6 में से 0 माइनस 5 562. ठीक है ना। अब और बताओ 700 में से 46 माइनस करो, 54. 654. 654 ये इतना सारे 654. 654. 654 बिल्कुल करेक्ट है ना। अब थोड़ा जवानी करना आया, यस मैम। कैसे हम इसको करेंगे। अब ऐसे तो हमारे पास में बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे है ना। तो एक रामानुजन नंबर के बारे में अभी तुम्हें दिखाया था 1729. ऐसे प्लेटो नंबर भी है 5040। ऐसे डॉक्टर्स नंबर भी है 99। ऐसे पेल्डोमिनिक नंबर्स भी है, वो कौन से होते हैं, उल्टा सीधा एक समान। वो कौन सा नंबर है बताओ जरा, उल्टा सीधा एक समान बहुत सारे हैं। 1 2 3 2 यस मैम। सीधो रहा सीधो फोटो मैम की गजब आनी ये चाहिए। क्यों बताइए. 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्या है ये नंबर, क्यूब ये क्या है, स्क्वायर है ना, 11 का स्क्वायर है। स्क्वायर तो है, पहले 11 का 11 के साथ फिर हाँ स्क्वायर है. स्क्वायर तो कितना स्क्वायर क्यों बोले हो यार। सॉरी. है ना। ये सारे के सारे ऐसे हमारे पास में पास्कल नंबर है। तो चाहे हमारी एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, एवरीवेयर कोई ना कोई मैथमेटिक्स वहाँ पर जरूर है। और उस मैथमेटिक्स के सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब तुम्हें एक बात ध्यान होनी चाहिए कि कोई भी खास व्यक्ति, कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति किसी अलग काम को नहीं करता है, वो उस काम को अलग तरीके से करता है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर होती है, पर जो बच्चे मैथमेटिक्स में होशियार होते हैं या किसी सब्जेक्ट में होशियार होते हैं, तो वो ये नहीं कि सब्जेक्ट के अलावा कुछ पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो जो लोग अलग होते हैं वो किसी काम को अलग ढंग से करते हैं, न कि उस काम को अलग नहीं होता है, काम तो वही होता है। अब एक ही वर्क है, इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, सबको मिला, पूरी क्लास को, पर कुछ बच्चे उस वर्क को अलग तरीके से करते हैं तो वो थोड़े अलग हो जाते हैं, हटके हो जाते हैं और उनकी एक पहचान बन जाती है कि वो किस तरह से उसकी। अब एक हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा फास्ट करके बताओगे मुझे, बड़ा है। तुम्हारे एग्जाम कब है रे? 12 बजे।
मैम से पता करके आता हूँ मैं एग्ज़ाम कब अपना पता करके आ रहा हूँ। अरे हो गया ना, बता तो इसको पकड़ सकता है। कैसे बताओगे? अब तक तो 500 में से 69 ऐसे किया था। अब ये पूरा जो हमारे पास में 1 और 0 से बना हुआ डिजिट है, और बाकी इसमें से माइनस क्या करना है? 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 में से 1 तो कोई मतलब नहीं है, 0। अब आगे नंबर्स है, 9 में से 2 माइनस करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे, 9 में से 4, 9 में से 5, 10 में से अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? 7, 7 6 5 4 4 है ना? 9 7 6 5 तो 9 अब 7 6 बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही। अब भी कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि मैथमेटिक्स बहुत बोरियत है? नो मैम। नहीं लग रहा है ना? अच्छा, मैथमेटिक्स काम की है, लग रहा है ना? कहाँ कहाँ काम किए? सब जगह काम किए। अब सब जगह काम किए तो कैसे बताओ? अभी एक छोटा सा बीच में कहानी किस्से होते तो थोड़ी नींद उड़ जाती है, बच्चों को नींद आती है। वैसे इस क्लास में किसी को नहीं आ रही है, मेरे लिए बहुत भलाई की बात है कि सारे बच्चे अभी जगे हुए हैं। बाकी अल्लाह थोड़ा मैथमेटिक्स तो तुमको पता है, अभी तुमको व्हीकल से कहीं जाना है, शास्त्रनगर जाना है, काशीपुरी जाना है, कांचीपुरम जाना है, सुभाष नगर जाना है, तो तुम पहले तो क्या होते थे, हमारे एक कहावत होती थी कि पूछते पूछते दिल्ली जाए, है ना? पर अब पूछने का सिस्टम खत्म हो गया। हम क्या करते हैं? गूगल पे नेविगेशन डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, हम उस लोकेशन को डाल देते हैं। अब तुम्हें पता है वो नेविगेशन कैसे सर्च हुआ? हाँ, एक जना बताओ, एक में सब एक साथ। नेविगेशन किसने हमको इंस्पायर किया? किसने हमें प्रेरणा दी नेविगेशन के लिए? तुम्हारे में से आज कोई बताते तो मैं बता के जाऊंगी। बताओ। चलो मैं बता दूं, तुम लोग बता दो। नेविगेशन की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? मैथ से। कहाँ से मिली? मैथ से। धरती का सबसे छोटा प्राणी है चींटी। क्या है? चींटी ने बिल्कुल, इसका कभी तुम पढ़ना, और ये गूगल से पढ़ने की बजाय तुम इसकी थ्योरेटिकल कोई बुक्स पढ़ना, तो क्योंकि गूगल पे तो हर कोई अपने हिसाब से डाल देता है। तो चींटी कितनी छोटी है? बहुत छोटी है, पर हमें कितना बड़ा सिस्टम देके गई है नेविगेशन का। अब कैसे नेविगेशन क्या है? अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स से इसको रिलेट करेंगे। मैथमेटिक्स, और ये बिल्कुल वैदिक का पार्ट है ना? मैं वैदिक से बिल्कुल बाहर नहीं जा रही हूँ। तो वैदिक में हमें शॉर्टेस्ट रूट को बताने का क्यों सीखा है ना? तुम लोगों ने भी पढ़ा नहीं, कसूर तुम्हारा भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें हमें कभी ये बताया नहीं कि भारतीय संस्कृति में कितना क्या है। तो शॉर्टेस्ट रूट निकालने के वैदिक मैथमेटिक्स में सब कुछ है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे सुपर कंप्यूटर के मतलब बाहर भी बहुत कुछ है। सुपर कंप्यूटर तो शायद उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो चींटी ने क्या किया? अब कोई बता सकता है? चींटी तुमने देखा चलती है ना? एक एसिड छोड़ती है। एसिड का नाम पता है? हाँ, मुझे काटने का आता है। ठीक है ना? तो वो चींटी लाइन से चलती है ना? अब जो सैनिक चींटियां होती है ना, टनल बनाती है वो, और सैनिक चींटियां चलती जाती क्या करती है? चलती है। वो डिफरेंट तरीके से जाती है, पर जो वो अलग अलग दिशाओं से जाती है। पर जो चींटी सबसे पहले पहुंचती है वापस अपने घर में, उसी रास्ते पे दूसरी चींटियां चलती है। क्या करती है? तो चींटी ने क्या किया? अपने शॉर्टेस्ट रूट, जो चींटी सबसे पहले आई, वो एसिड लगाती आई दीवार पे, छोड़ती आई। उसी एसिड की खुशबू के सहारे दूसरी चींटी, तीसरी चींटी, तो 10 चींटियां निकली। पर जो सबसे पहला आई उसका शॉर्टेस्ट पाथ था ना?
तो उस शॉर्टेज पाथ पे हजारों की संख्या में चीजें चलनी शुरू हो गई और वो एसिड की लाइन गहरी बनती गई, तो वो एक शॉर्टेज रूट हुआ और ये आविष्कार हुआ नेविगेशन का, है ना। जिसने भी बनाया तुम पढ़ना और फिर मुझे जरूर बताना मेरे पास में है कि तुमने नेविगेशन जो है वो किससे इंस्पायर्ड हुए हम लोग? चीटी से। चीटी से। तो एवरी और वो क्या था मैथमेटिक्स में? ऑप्टिमाइजेशन, यानी बेहतरीन, है ना। तो हम सब चाहते हैं अपने जीवन में, मैं भी चाहती हूँ, तुम लोग भी चाहते हो कि मेरे जीवन में बेहतरीन हो। तो बेहतरीन जो पाथ है, बेहतरीन जो रास्ता है, वो खोजने के लिए कौन सा सिस्टम डेवलप किया? नेविगेशन का। और नेविगेशन की प्रेरणा हमें किसने दी? चीटी ने। तो कभी किसी को छोटा मत समझो, चीटी कितना बड़ा काम कर गई, आज हम सबके रास्ते आसान कर दिए। क्योंकि आज के ज़माने में तो पूछने पे भी कोई बताए नहीं बताए, पर नेविगेशन हमें बताता ही बताता है, ठीक है ना। अब एक और जो छोटा सा ये हमारे पास में, तुम्हें पता है न्यूमेरल्स होते हैं और डिजिट्स होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है दोनों में? अच्छा, तुमने से कौन बताएगा डिजिट कितने हैं हमारे पास में? 10। कितने? 10। ये हमें किसने दिया? प्रकृति ने। प्रकृति ने हमें 10 का सिस्टम दिया है। कितना? 10 डिजिट। वो डिजिट कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9। ये 10 क्या है? डिजिट्स कहलाते हैं। अब ये बताओ 25 क्या कहलाएगा? डिजिट और नंबर में क्या फर्क है? ये जो डिफरेंट डिजिट से मिलकर जो बनता है वो न्यूमेरल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमेरल। तो ये डिजिटल नंबर्स है, ठीक है ना। और ये अदर देन दीस 10 नंबर्स, बाकी सारे जितने भी नंबर्स है वो क्या है? न्यूमेरल्स है। ये 25 किससे बना है? 2 और 5 से। अब जीवन में ये बात कभी भूलनी नहीं है कि 10 डिजिट का सारा खेल है और 10 डिजिट कहाँ से मिले? प्रकृति से। तो इस दुनिया में जितना भी खेल तमाशा है वो सब अपने हाथ का है। क्या है? भूलना मत। जो कुछ है, जितने भी बड़े आदमी बने हैं, जितने भी छोटे हैं, जितने भी बड़े हैं, जिन्होंने अपने हाथों से किया है वो सब विद्वान बने हैं। जो दूसरों पे आश्रित रहे हैं वो सबके सब थोड़े उनसे लेवल में नीचे हैं। तो बापना मैम आगे कुछ बता के गई कि आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, इसी पे जो अटके रहे वो तो वही लिमिट हो जाएगी। पर ऐसे असंख्यात तुम अपने वो निमोनियंस बनाओगे तो तुम है ना मुझसे कहीं आगे निकल सकते हो। और ऐसा मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे से आगे निकले। तो हमें डिजिट की सहायता से क्या बनाना है? न्यूमेरल्स बनाना है। तो ड्यू टू दीज हैंड एंड 10 डिजिट्स वी कैन अचीव एवरीथिंग वी वांट, है ना। हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, वो सब हम चाहते हैं। तो इस वैदिक मैथमेटिक्स की इस जादुई दुनिया में तुम सब आज आए हो तो तुम्हारे भाग्य में कुछ अन्य बच्चों के भाग्य से कुछ ज़्यादा लिखा था, इसलिए हमने कुछ सीखा, कुछ अचीव किया और हम आगे बढ़ने का एक पहला जो कदम है हमने बढ़ाया। उसमें मैंने तुम्हें और भी मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जैसे हम इतने बड़े बड़े डैम बनाते हैं, है ना। तो ये डैम हमें किसने सिखाया? ये भी हमें प्रकृति ने सिखाया है। प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं है। तो नेचर ने हमें कैसे सिखाया डैम बनाना? कौन हमारा इंस्पिरेशन बना कि ताकि हम डैम बना सके, बड़े बड़े पुल का निर्माण कर सके? किसने सिखाया? एवरीथिंग ये वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। छोटे-छोटे पहाड़ों नहीं, जैसे अभी चीटी ने सिखाया, चीटी बहुत छोटी है, उसने हमको नेविगेशन सिखाया, शॉर्टेस्ट पाथ सिखाया।
इसी तरह से बेवर नाम का एक वो होता है जंगली जानवर, है ना, वो क्या बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ लाता है और जहाँ बारिश आती है उनको वृक्षों को वहाँ लगा देता है और फिर उसका वो एक पूरा पोंड सा भर जाता है। उसको देख के उससे इंस्पायर्ड हुआ कौन? आदमी। और हाथी भी करते हैं काम। तो बड़े जो जानवर होते हैं ना